को आया है एक नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार निदेशालय पशुपालन जयपुर से। इस आदेश में जो अस्थायी रूप से चयनित जो विद्यार्थी हैं उनकी पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया, मतलब उनके डीवी के लिए इनको बुलाया गया है। ये पशु परिचर के हैं। इसमें डेट दे रखी है कि 9 फरवरी से 10 फरवरी तक 10 बजे से पशुपालन परिसर गांधीनगर मोड़ पे इनको जाना है। और ये सारे के सारे इनके विशेष बिंदु लिख रखे हैं इनके अंदर। शैक्षिक योग्यता है, मूल निवास, चरित्र वगैरह, ये सब इनको साथ लेके जाने हैं। और ये कैंडिडेट्स हैं कि जिनको बुलाया गया है, ये आप देख सकते हैं। एक लंबी लिस्ट है, कितने कैंडिडेट्स हैं ये लगभग 251 कैंडिडेट्स हैं जिनको बुलाया गया है। ये तो इन सबको बधाई हो, नौकरी इनकी लगने वाली है। और इससे एक चीज़ और अच्छा होगा कि 4th ग्रेड के अंदर थोड़ी भीड़ और कम हो जाएगी। ये सारे फॉर्मेट दे रखे हैं इसके, इनको फिल करके अधिकारियों को साइन करा के ये सारे प्रमाण पत्र इनको साथ ले जाने हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने भी LDC में DV करवाया था कि एक तो 10th क्लास की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। कारण क्या है, जैसे वो डेट ऑफ बर्थ मैच करते हैं। दूसरी बात, माता पिता का नाम 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, अन्य एजुकेशनल सर्टिफिकेट में समान होना चाहिए और किसी प्रकार की विसंगति नहीं होनी चाहिए। दूसरा है EWS जो सर्टिफिकेट आपका है तो वो इसी वर्ष का होना चाहिए। यदि नहीं है तो उसमें शपथ पत्र लग जाता है और नए के लिए, रिन्यू के लिए आप अप्लाई करते हैं। 2 गजेटेड ऑफिसर्स के साइन होते हैं अलग अलग प्रमाण पत्रों पे। और चरित्र प्रमाण पत्र वहाँ से लिया जाता है जहाँ से आपने अंतिम रूप से कोई पढ़ाई की है। इसमें धूम्रपान के लिए, गुटखा वगैरह खाने के लिए इसके भी एक शपथ, एक फॉर्मेट होता है, उससे आपको खुद हस्ताक्षर करके वो देने होते हैं। DV बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, सब इसको सपोर्ट करते हैं वहाँ के जो कर्मचारी वगैरह हैं। और जहाँ DV होता है उसके बाहर ही नोटरी के जो वकील जैसे कुछ लोग हैं वो बैठे रहते हैं, तो वो आपके तुरंत ही एफिडेविट वगैरह पे साइन करा के बना देते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 100-150-200 रुपये कुछ ऐसे लेते हैं वो। और आप जब वहाँ पे जाएं तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ओरिजिनल भी साथ ले जाना अनिवार्य है। और साथ में फ़ोटोकॉपी भी 2-2 सेट आप ले जाओ, फ़ोटो भी 8 साथ ले जाओ, और ये सब चीज़ें आप ले जा सकते हैं। दूसरी बात, इसमें अच्छा मेरे को ये लगता है DV के समय कि एक कॉन्फिडेंस आता है विद्यार्थी को कि मैं कम से कम यहाँ तक तो पहुँचा। DV में आधे बाहर होते हैं, आधे अंदर होते हैं। 2 गुना की लिस्ट है तो कई बार 1.5 गुना बुलाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और 4th ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी बात है क्योंकि उनके लिए भीड़ कम हो रही है, 250 लोग भी कम हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। कोई EWS कैटेगरी में जाएगा, कोई जनरल में जाएगा, कोई OBC में जाएगा, तो वहाँ से सीट हट जाएंगी। तो देखो, मैं शुरू से ये कह रहा था कि हर 10वें दिन कोई ना कोई रिज़ल्ट आ रहा है, रोज़ कोई ना कोई रिज़ल्ट आ रहा है। राजस्थान के हैं तो राजस्थान के रिज़ल्ट तो वो पता चल जाते हैं, लेकिन सेंटर के, रेलवे के, बैंक के, SSC के, दुनिया भर के रिज़ल्ट आते जाते हैं। तो मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि 30,000 विद्यार्थी टॉप ऊपर से हट जाएंगे। और आलोक राज जी ने ये स्पष्ट कहा है कि ये पटवारी, वीडियो, पुलिस और ये जो अन्य जो बढ़ते हैं जैसे टीचर वगैरह के, सबको ज्वाइनिंग या DV करा के उसके बाद जो 4th ग्रेड के एग्ज़ाम है उनके DV करा के उनको ज्वाइनिंग देंगे। तो ये लंबी प्रोसेस होगी। आई थिंक दिवाली तक इनको ज्वाइनिंग मिलेगी 4th ग्रेड वालों को, तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना। तो 4th ग्रेड वाले बिल्कुल नहीं घबराएं, वो बिल्कुल सेफ जोन में, जो मतलब लाख रैंक तक भी बैठा है ना, तो उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई जनरल कैटेगरी से है तो भाई उसके लिए तो थोड़ा टेढ़ा काम है। बाकी ST SC और EWS को काफ़ी मज़े में, OBC में भयंकर प्रतिस्पर्धा है ना। तो इन चीज़ों का आप खास ध्यान रखें। दूसरी बात, जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आता है EWS में, तो वो अभी से अपने नए EWS के लिए अप्लाई कर दो, ताकि जब DV हो तो किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जो विवाहित कैंडिडेट हैं तो वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लो
और जो डाइवोर्स वगैरह हैं, जिन्होंने डाइवोर्स कैटेगरी से फॉर्म भरा है, तो अपने डाइवोर्स सर्टिफिकेट वगैरह एक बार चेक कर लो। इन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना है। दूसरी बात है, कोई भी एग्ज़ाम में डीवी तक पहुंच गए तो इसमें अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस की बात है, लेकिन इसको हमेशा आप मतलब ऐसे नहीं मानेगा नौकरी लगी गई, क्योंकि मैं भी एलडीसी के डीवी तक पहुंचा हुआ हूँ। फाइनलिस्ट में बाहर हो गया था, वेटिंग के अंदर चांस है मेरे। तो इससे कोई होपलेस भी नहीं होना यदि आप फेल हो जाएं तो, क्योंकि यदि आप डीवी तक पहुँचे हो तो आप सामान्य कैंडिडेट में नहीं हो, आप मेरिटोरियस स्टूडेंट में शामिल हो। इस बात को आप ध्यान रखना। कोई 19-20 की कसर रहती है, इस कारण से आप पीछे हट जाते हो। तो डीवी अपने आप में एक अनुभव भी देता है, कॉन्फिडेंस भी देता है, और विद्यार्थी अगली जो परीक्षाएं हैं उनको और ज़्यादा रुचि से और ज़्यादा मेहनत से देता है। अभी देखो 10,600 एलडीसी आई हुई है, अच्छा मौका है, सीईटी बेस्ड है। कंपटीशन तो खैर इसमें भी है, लेकिन इसमें 25-25 लाख लोग नहीं बैठेंगे ना। तो इसमें क्या है कि लास्ट 5-6 लाख लोग बैठेंगे मेरे हिसाब से, और पढ़ने वाले इसमें शुरू के 1.5 लाख होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एलडीसी की बात करूँ तो इसमें अपने 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में मैथ साइंस और राजस्थान जी के, सेकंड पेपर में हिंदी इंग्लिश होता है। तो देखो साइंस बहुत कठिन आएगी ना, ये तो राजस्थान जी के, एक मैथ और हिंदी इंग्लिश, इन पे ज़्यादा फोकस कर लेना। साइंस को ऊपर से पढ़ लेना, कितना भी आप पढ़ लो उसमें गलती होने की संभावना है। दूसरी बात, सबसे भयंकर जो खेल होता है ना एलडीसी में, सबसे भयंकर जो जोर आता है विद्यार्थी, वो होता है सारा टाइपिंग का गेम है। इंग्लिश तो फिर भी आदमी 3-1 महीने में कवर कर लेता है इंग्लिश की टाइपिंग। हिंदी की टाइपिंग रियली कह रहा हूँ 6 महीने लगाती है। आज से आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग शुरू करनी है। और एफिशिएंसी में इस बार एक्सेल जोड़ दिया गया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले एमएस वर्ड ही आता था, लेकिन अब एक्सेल और जोड़ दिया गया है। तो कोई भी बढ़िया कोचिंग है उससे आप ज्वाइन कर सकते हो और एक्सेल वगैरह सीखना शुरू कर दो।